त्रिएकत्व का सिद्धांत। बाइबल त्रिएकत्व के बारे में क्या शिक्षा देती है? उत्तर: बाइबल हमें शिक्षा देती है कि पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बाइबल ये भी शिक्षा देती है कि परमेश्वर केवल एक ही है। त्रिएकत्व एक परमेश्वर में तीन व्यक्तियों का विद्यमान होना है। इसका अर्थ किसी भी तरह से तीन परमेश्वरों के होने से नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम इस विषय के ऊपर अध्ययन करते हैं तो शब्द त्रिएकत्व पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं मिलता है। ये वो शब्द है जो त्रिएक परमेश्वर का वर्णन करने के प्रयास में उपयोग किया गया है, अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएकत्व के बारे में परमेश्वर के वचन में निम्न बातें बताई गई हैं। 1. केवल एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6:4, पहला कुरंथियों 8:4, गलातियों 3:20, पहला तिमुथियुस 2:5। त्रिएकत्व तीन व्यक्तित्वों से बना हुआ है। उत्पत्ति 1:1-26, 3:22, 11:7, यशाया 6:8, 48:16, 61:1, मत्ती 3:16-17, 28:19, 2 कुरंथियों 13:14। उत्पत्ति 1:1 में एलोहीम के लिए इब्रानी बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति 1:26, 3:22, 11:7 और यशाया 6:8 में हम के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। शब्द एलोहीम और सर्वनाम हम बहुवचन रूप में हैं, जो निश्चित रूप से इब्रानी भाषा में 2 से अधिक की ओर संकेत दे रहे हैं। यशाया 48:16 और 61:1 में पुत्र बात कर रहा है, जब वह पिता और पवित्र आत्मा के लिए संदर्भ देता है। यह जानने के लिए यशाया 61:1 और लूका 4:14-19 के मध्य तुलना करें कि वह पुत्र ही बोल रहा है। मत्ती 3:16-17 में प्रभु यीशु के बपतिस्मे की घटना का वर्णन करता है। इस संदर्भ में यह बात देखी जा सकती है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा पुत्र परमेश्वर के ऊपर उतर रहा है, जबकि पिता परमेश्वर पुत्र में अपनी प्रसन्नता की घोषणा कर रहा है। मत्ती 28:19 और 2 कुरंथियों 13:14 त्रिएकत्व में तीन भिन्न व्यक्तियों के होने के उदाहरण हैं।